एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास में इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे। आप लोगों को पता है आपका जो न्यू सेशन है 2021-22 उसका इस बार का सिलेबस पैटर्न चेंज हो चुका है। यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है वो इस बार चेंज हो चुका है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो और चाहे वो आपका अकाउंट्स हो। सभी का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। अब आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो किसके बेस पे चलने वाले हैं? बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न, एनसीईआरटी सिलेबस। सो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सेशन 2021-22 क्लास 12th यूपी बोर्ड के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अब एनसीईआरटी पैटर्न पर चलेंगे। उनका जो भी पहले बुक्स चलती थी वही बुक्स रहेंगी, चेंज नहीं हुई हैं बुक्स। आपकी एचएम पब्लिकेशन ही चलेगी, लेकिन उसमें जो चैप्टर्स हैं, उसका जो सिलेबस है, कोर्स है, वो चेंज हो चुका है इस साल से। अब आपको एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। यानी कि पहले जो आप होम ट्रेड 1, होम ट्रेड 2 पढ़ते थे, अब वो सब नहीं है। इस बार आपका नया सिलेबस आया है। बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स आपको बता ही चुके हैं हम लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं। बाकी आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है कि उसका इस बार सिलेबस क्या चेंज हुआ है, क्या नया पैटर्न आया है, ठीक, तो वो देखते हैं। ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड में जो एनसीईआरटी जो यूपी बोर्ड में जो इकोनॉमिक्स पहले चलती थी वो अब एनसीईआरटी सिलेबस पर चलेगी। जितने भी सब्जेक्ट्स चलते थे वो अब एनसीईआरटी सिलेबस पर चलेंगे। बुक्स नहीं, बुक्स आपकी वही रहेंगी। एचएम पब्लिकेशन की बुक्स आप लोग लेते हो, आप वही बुक लेना, एचएम पब्लिकेशन की ही, लेकिन आपके उसमें जो चैप्टर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। आपकी जो एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस्ड है इकोनॉमिक्स, वो इस तरीके से है। आपकी इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और पार्ट बी जो है वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अब आपका जो पार्ट ए है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें क्या चैप्टर्स, उसमें आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। पहला इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, ये आपका 3rd चैप्टर है। फिर 4th चैप्टर जो है वो क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। फर्स्ट चैप्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे आप। सेकेंड चैप्टर में आप कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम और डिमांड के बारे में जानेंगे। और 3rd चैप्टर में प्रोड्यूसर का बिहेवियर और सप्लाई जानेंगे। और 4th चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ मार्केट और उससे रिलेटेड चीज़ें आप जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका पार्ट बी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर आपको ये कुछ 5 चैप्टर्स मिलेंगे। वो क्या है? चैप्टर 5 जो है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये आपको नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बताना होगा। तो बताना क्या पढ़ेंगे आप। फिर 6th चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। 7th चैप्टर जो है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 8th चैप्टर जो है वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और 9th चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 5 चैप्टर आपको पार्ट बी में पढ़ना होगा। ये था आपका पूरा कोर्स। 12th यूपी बोर्ड बच्चों का जो इस बार का सिलेबस जो चेंज हुआ है वो ये है। इस बार इनको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। बुक आपकी एचएम पब्लिकेशन चल रही है, वो वही चल रही है, उसमें बस खाली आपके चैप्टर सब ये आ गए हैं। आई विश इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब कोई डाउट नहीं है। अगर किसी से भी पुरानी बुक्स ले रखी हैं
सो मैं आपको फिर से आपको बता दूं कि आप पुरानी बुक्स अब मत लीजिएगा किसी से भी, जो लास्ट ईयर का स्टूडेंट रह चुका हो 12th का, उनसे बुक्स मत लीजिएगा, क्योंकि उनके पास वही पुराने सिलेबस पुराने कोर्स वाली बुक्स होगी तो एचएम की ही, लेकिन वो पुराने कोर्स की होगी। सो पुराना कोर्स मत लीजिए, नया कोर्स लीजिए, क्योंकि इस बार जो चैप्टर है वो चेंज हो चुके हैं। ठीक, एनसीईआरटी पैटर्न पे एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है, सो एनसीईआरटी सिलेबस ही रन करेगा। आप नए बुक्स ले लीजिए या एनसीईआरटी देख लीजिए। सो ये था आपका इस बार का सिलेबस इकोनॉमिक्स का। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। आई विश इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।